तपस्या करी, कामदेव आया और हमने उसको जीत लिया। जैसे ही नारद बाबा ने ये शब्द कहे तो विष्णु भगवान समझ गए कि नारद को अभिमान हो गया। और अंकुरेहु गर्व तरो भारी, तोरत ही में देहि उखारी। विष्णु भगवान सोच रहे हैं नारद मेरा भक्त है और नारद के हृदय में अहंकार का, अभिमान का बीज डल गया है, इसलिए मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने दूंगा और मैं इसको मूल समेत उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये जो अभिमान का भैया बीज है ना, अंकुर है ना, ये बड़ा घातक है, बड़ा घातक। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का पतन ना हो, इसलिए अब मुझे कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि नारद का अभिमान दूर हो जाए। नारद को अभिमान है अपनी तपस्या का, अपनी साधना का, अपने भजन का। विष्णु भगवान ने अपनी थोड़ा सा इशारा किया योग माया को और माया गई और 100 योजन लंबा चौड़ा एक नगर की रचना कर दी। बड़ा सुंदर नगर है, ब्रह्मा इंद्रादि देखकर मोहित हो जाए, इतना सुंदर नगर है भैया। नारद बाबा ने देखा इतना सुंदर नगर और बड़ी ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बड़ा मंगल है, बड़ा उत्सव है, क्या हो रहा है चल के देखूं। नारद जी गए तो देखते हैं एक बड़ा सुंदर राजा है जिसका नाम है शीलनिधि राजा, और उसकी एक बड़ी सुंदर कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, जो विश्व को मोहित करने वाली है, बड़ी सुंदर है, त्रिपुर सुंदरी है। नारद बाबा गए, शीलनिधि राजा पधारे, अपनी कन्या को लेकर आए और नारद जी को हाथ दिखाने लग गए। नारद बाबा ने हाथ देखा, अब नारद बाबा हाथ पकड़े हैं कन्या का, लेकिन निगाहें टिकी हैं कन्या के मुखमंडल पर। क्यों भैया? अरे प्रभु की माया है, माया बड़ी सुंदर है माया। बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा सिद्धों को चुटकी बजाते ही गिरा देती है। अनेकों धीर मुनियों की, विश्वामित्र जैसे संत की, ऋषि की भी तपस्या को भंग कर दिया था। जरा सी एक अप्सरा क्या आई, विश्वामित्र की समाधि खुल गई थी। ये प्रभु की माया है। अभिमान मत करिए कि हम भक्त हैं, हम भजन करने वाले हैं, हम ज्ञानी हैं, हम विद्वान हैं। प्रभु के भोए का इशारा पाकर ये माया ऐसा घसीटेगी कि कहीं के न रहेंगे। नारद बाबा ने जैसे उस त्रिपुर सुंदरी माया को यानी मोहिनी को देखा तो मन में थोड़ा सा लालच पैदा हो गया, अगर ये कन्या मुझे मिल जाए तो कैसा रहे। वो नारद जो निरंतर प्रभु को याद करता है, आज नारद माया को देखकर मोहित हो गया। क्यों? प्रभु की लीला है, प्रभु लीला कर रहे हैं। शीलनिधि राजा से नारद जी बोले, हे राजन, इस कन्या का जो वर्ण करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, एक छत्र सम्राट बनेगा, राज्य करेगा। नारद बाबा ने उस कन्या का हाथ देखा, कुछ बातें अपनी ओर से बना के कह दी। अब नारद बाबा ने सोची कि कछु ऐसा उपाय करूं कि इस नगर में स्वयंवर हो रहा है तो कोई ऐसी सुंदर अपना रूप बनाऊं, आकृति बनाऊं कि विश्व मोहिनी मेरे ही गले में जयमाला डाल दे। नारद बाबा कहते हैं, जप तप कछु न होहि एहि काला, जप तप कछु न होहि एहि काला। हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। नारद बाबा क्या कह रहे हैं? बोले अरे जब तब अब कोई काम नहीं आ रहा,
जप तप कछु न हो एक काला। यदि मुझे विश्व मोहिनी प्राप्त करनी है तो ना तो ये जप काम आएगा ना तप काम आएगा। अब तो बस मैं वो उपाय करूं जिसके द्वारा विश्व मोहिनी मेरा वरण कर ले। जप तप कछु न होए एक काला, कछु ना होए एक काला। हे विधि मिलहि कवना विधि बाला। तो अब क्या करूं? मैं ऐसा सुंदर रूप बना लूं जिससे विश्व मोहिनी मोहित हो जाए। लेकिन सुंदर कौन है? अब देखिए नारद की महानता को देखिए, नारद बाबा की को माया व्याप रही है, लेकिन माया व्याप रही है फिर भी हरि की याद आ रही है। हमें और आपको जब माया फंसाती है तो प्रभु याद नहीं आते, और नारद को माया ने फंसा लिया है, माया में लिप्त है, लेकिन फिर भी नारद को हरि की याद आई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यदि मुझे अपना भला करना है, दुनिया में मेरा हितैषी एक ही है, वो है परमात्मा। पाना चाहते हैं माया को, लेकिन सहारा ले रहे हैं परमात्मा का। आप यदि माया को पाना चाहते हैं तो सहारा परमात्मा का लीजिए, संसार का सहारा मत लीजिए। संसार की समृद्धि पाना चाहते हैं, पद पाना चाहते हैं, भोग विलास जो भी पाना चाहते हैं, ऐसे तो ये ठीक नहीं है, यद्यपि ठीक नहीं है, लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो भैया सहारा अपने बल का नहीं, सगे संबंधियों का नहीं, प्रभु का सहारा ले। नारद पाना चाहते हैं माया को, लेकिन सहारा ले रहे हैं हरि का। अच्छा एक बात बताओ मैया, कऊ को ब्याह है रहो ब्याह शादी, तो आप जूता खरीद के ला सकते हो, कोट पैंट खरीद के ला सकते हो, गाड़ी घोड़ा लेके आ सकते हो। ऐसा कोई दूल्हा है जो ये कहे कि भैया हम तो मोह खरीद के जा रहे, सुंदरता। अच्छा नारद बाबा क्या कहना चाहते हैं? बोले प्रभु आप अपना मुख हमें थोड़ी देर के लिए दे दो, हमारा ब्याह है जाओ तो हम लौटा देंगे। ऐसा होता है कहीं? सब कुछ मांग सकती है लेकिन चेहरा थोड़ी मांग सकते हैं। मोरे हित हरि सम नहीं को, प्रभु सम नहीं को। इसलिए प्रभु मेरा भला करेंगे, वही मेरे हितैषी हैं। और जा रहे हैं विष्णु भगवान के पास, प्रभु कौतुकी हैं, मार्ग में ही आ जाते हैं। कहो नारद कहाँ जा रहे हो? अरे प्रभु आप तो रास्ता में मिल गए, नेक हमें सुंदरता ही दे दो, नेक हमें सुंदर बना दो। विष्णु भगवान ने मन ही मन में कहा नारद जो मेरा भजन करते हैं वो तो सुंदर होते ही हैं, उन्हें अलग से सुंदरता पाने की जरूरत नहीं होती। भगवान का जो भजन करते हैं वो सुंदर होते हैं, अंदर की सुंदरता बाहर की सुंदरता, वो चाहे आभूषण पहने या ना पहने, वो कोई लेप लगाए या ना लगाए। ठीक है भैया तुम हमसे मांगने आए हो तो हम तुम देंगे, लेकिन नारद बाबा ने एक बात और कह दी, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
रामा नारद बाबा ने कहा प्रभु आप मेरा हित कर दीजिए, मेरी रक्षा करिए। भगवान बोले नारद तुम हित पाना चाहते हैं, अपना हित करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए अनुकूल होगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए उचित होगा। नारद बाबा यदि यह एक बात न बोलते तो शायद नारद बाबा माया में फंस चुके होते। नारद बाबा ने कहा जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सो बेग दास में तोरा। प्रभु जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो, मेरा हित हो, आप वही कीजिए। भगवान बोले ठीक है, अब हम वही करेंगे जिससे आपका कल्याण होगा, हम वो नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं प्रभु, तुम चाहते हैं कि तुम्हारा ब्याह हो जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम तो वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो तुम्हारे लिए अनुकूल है। नारद बाबा समझे ही नहीं। भगवान ने कहा ना हम तुम्हारा परम हित करेंगे, भी समझे ही नहीं। नारद बाबा तो सोच रहे कि अरे प्रभु ने हामी भर ली तो बस हमारा ब्याह पक्का। नारद बाबा पहुंचे शील निधि राजा की जो विश्व मोहिनी बेटी थी उसकी सभा में। वहां पर शंकर भगवान के दो रुद्रगढ़ भी बैठे थे जो सारा भेद जानते थे। विश्व मोहिनी आई वरमाला लेकर, साथ में सैनिक चल रहे हैं। प्रत्येक राजकुमार के साथ में उनका परिवार है, कुटुंब परिवार है, और सैनिक राजकुमारी के पीछे पीछे चलते हैं और जैसे जिस राजकुमार के पास जाते हैं उसका नाम और गोत्र और स्थान का उच्चारण करते हैं। नारद बाबा इंतजार कर रहे कब मेरे पास आए और कब वरमाला गिरे। जैसे ही विश्व मोहिनी आने वाली थी नारद बाबा की तरफ, तो नारद जेहि दिस बैठे नारद फूली। नारद बाबा ने उचक के बैठ गए। काहे बैठ गए? इसलिए बैठ गए कि हो सकता है कि हम दिखाई ना दे रहे हो विश्व मोहिनी को, हम इतने सुंदर हैं, तो नेक उचक के बैठ गए, नेक फूल के बैठ गए कि हम दिखाई दें अलग राजाओं से। जेहि दिस बैठे नारद फूली। भैया विश्व मोहिनी तो भूल के देखो ही नहीं। विश्व मोहिनी ने नारद बाबा की तरफ एक बार भी नहीं देखा। नारद बाबा बार बार ऊपर उठते हैं, बोले अब की बार शायद अब की चक्कर पे, अब की चक्कर पे, लेकिन विश्व मोहिनी ने नारद बाबा की तरफ देखा भी नहीं। और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। माया जिसकी है उसी के पास तो जाएगी। मायापति है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान आए अपनी माया को लेकर चले गए। अब नारद बाबा उदास होकर बैठे हैं। इतने में शंकर भगवान के दो जो रुद्रगढ़ थे वे आए और उन्होंने कहा निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाए। अरे ने अपना मोहड़ा तो देख लो जल में जाके। नारद जी ने जैसे ही जल में अपना मुख देखा, कपयाकृति तुम कीने हमारी। अरे हमने सुंदर मुख माना था, तुमने बंदर बना दिया, तुमने सुंदर का बंदर बना दिया। सबसे पहले क्रोध आया उन दो रुद्रगणों पर, क्योंकि रुद्रगण जब बैठे थे तो मजाक कर रहे थे। अरे वाह क्या सुंदरता दी है प्रभु ने आपको, कितना सुंदर मुख है आपका। नारद बाबा ने सबसे पहले उन दो रुद्रगणों को शाप दिया। मैं शाप देता हूं, मृत्यु लोक पर जाओ और दोनों कुटुंब समेत तुम भारी राक्षस बन जाओ। वे दो रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बने। शाप देता हूं। और सीधे पहुंचते हैं, जा रहे हैं बैकुंठ की ओर। कहां? विष्णु भगवान के पास खरी खोटी सुनाने। क्यों? क्योंकि हमारा ब्याह नहीं होने दिया और हमारी बहू को भी भगा के ले गए। नारद बाबा चाहते थे मेरा विवाह विश्व मोहिनी के साथ हो। भैया माया है प्रभु की, प्रभु है मायापति। तुम माया को अपना बनाना चाहोगे तो तुम्हारी भी नारद जैसी गति होगी। नारद बाबा बड़े विकल हैं, क्रोध से भरे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं।
कौतुकी प्रभु मार्ग में मिले और क्या देखते हैं नारद बाबा, विष्णु भगवान बीच में हैं, एक तरफ लक्ष्मी और एक तरफ माया खड़ी है। अब तो नारद बाबा को और ज्यादा क्रोध आ गया। बताओ, हमारा बयानी होंदा और खुद दो दो रखे, एक लक्ष्मी मैया और विश्व मोहिनी। नारद बाबा को बड़ा भारी गुस्सा आया और कहते हैं, भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बायनो समझते? बायनो, बायनो नहीं जानत? बायनो अरे हम बताते हैं ना, जैसे तुम्हारे यहाँ जो शादी विवाह होते हैं तो कन्या पक्ष से अथवा लड़के वालों की तरफ से जो डलिया आती है वहाँ मिठाई भरी होती है, मीठे मीठे गोल गोल मैदा के बने होते हैं, मट्ठे कहते हैं, को माठे कहते हैं, को खुरमा कहते हैं, और एक और होते पपड़ी काका बोलते हैं, भाई कहते हैं बायनो। अच्छा, तो वो जो गोल गोल है और बाप एक गुना और बनाते गुना। गांव में जैसे लड़ाई होती है मैया, तो जो कहते मैं भी कम नहीं हूँ तो पूरी पे गुना देख रहूंगी, ऐसे कहते हैं ना, हमारे यूपी में कहते हैं ऐसे। तो नारद बाबा कह रहे हैं, भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। तुम्हारे घरे काके घर ते मिठाई आई, और जब तुम्हारे घरे मिठाई आई छोरा के ब्याह की, तो तुम्हें देनी पड़ेगी कि नहीं? व्यवहार है। हमारे घर से तुम्हारे घर मिठाई गई तो तुम्हारे घर से भी हमारे घर आएगी। तो नारद बाबा कह रहे हैं, तुमने हमें बायनो दियो है, अब जाते बड़ो बायनो हम तुम्हें देंगे। नारद बाबा कहते हैं, भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। विष्णु भगवान से कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अरे आप तो स्वतंत्र हो, आपके सिर पर कोई है ही नहीं, किसी के वश में नहीं हो, और आपने पूरे संसार की रीतियों को अस्त व्यस्त कर दिया है। हम विवाह करना चाहते थे और आपने विवाह कर लिया। प्रभु, आपके मन में कपट है। इतने सुंदर सागर को खारा बना दिया, कल्पतरु को वृक्ष बना दिया, और समुद्र मंथन किया तो देवताओं को प्रेरित कर दिया, महादेव को विष पिला दिया, दानवों को मदिरा पिला दी, देवताओं को अमृत पिला दिया। आप सारे काम उल्टे उल्टे करते हो। मैं आपको शाप देता हूँ प्रभु कि जैसे मैं अपनी पत्नी के वियोग में, प्रिया के वियोग में तड़प रहा हूँ, ऐसे आप भी मृत्यु लोक में जाकर तड़पोगे। कभी आकृति तो की ने हमारी, तुमने हमारी बंदर जैसी शकल बना दी। हम शाप देते हैं, यही बंदर तुम्हारी सेवा करेंगे, यही बंदर भालू सेवा करेंगे। प्रभु ने अपनी जैसे ही इशारा किया, माया का प्रभाव नारद जी के ऊपर से उठ गया और नारद बाबा एकदम होश में आ गए। नारद बाबा कहते, प्रभु अभी अभी मैंने जो शाप दिया है, आप ऐसी कृपा करो कि उनका फल ना हो, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैंने कितनी गालियां दी, कितने अपशब्द बोले, और प्रभु मैं कहता हूँ कि मैंने जो शाप दिया है वो निष्फल हो जाए। प्रभु कहते हैं, नारद बाबा ये मेरा ही उद्देश्य है, ये मेरी ही लीला है, तुमने जो कहा है वो तो पूरा होकर ही रहेगा। नारद बाबा के मन में शांति नहीं है। क्रोध जब आया था तब, अब क्रोध चला गया, अब शांति नहीं है। क्यों? प्रभु का अपमान कर दिया, अपराध बन गया। प्रभु अब मेरा क्या होगा? प्रभु कहते हैं, जब पहु जाए शंकर सतनामा, हो यही तुरत हृदय विश्रामा। जाओ, तुमने शंकर की बात नहीं मानी थी, वहीं से लीला शुरू हुई थी, वहीं पर लीला खत्म होगी। तुझी से शुरू और तुझ पे ही खत्म। जाओ, शिव जी का स्मरण करिए, शिव जी को याद करिए, शंकर भगवान के नाम का जप करिए, आपके हृदय में तुरंत शांति आ जाएगी। नारद बाबा जब चले तो दो रुद्रगढ़ जो थे वो मार्ग में मिले। प्रभु आपने हमें शाप तो दे दिया, पर कल्याण का मार्ग तो बता दीजिए। तब नारद जी कहते हैं कि हे रुद्रगढ़ो, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तुम्हें भी शाप दे डाला। तुम्हारी तो छोड़ो, हम अभी अभी भगवान को शाप देकर आ रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि प्रभु श्री राम, प्रभु श्री जो हरि हैं, वो मृत्यु लोक में
अवतार लेंगे, तुम दोनों राक्षस बनेंगे तो तुम्हारा कल्याण अब वही करेंगे। नारद बाबा शंकर भगवान को स्मरण याद करते हुए और चले जा रहे हैं। भैया आओ एक भजन का आनंद लेते हैं और उसी के बीच में आप सभी जलपान कर लें। बोलिए शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, मड़ बाबा महाराज की, जय जय श्री सीताराम। वैसे हमें पता है आप सब लोग कथा इतना मन लगा के सुन रहे हो, प्यास तो नहीं लगी होगी तुम्हें, क्योंकि भैया जो प्रभु की कथा पीते हैं उनको संसार की प्यास नहीं लगती। पर एक नियम के हिसाब से आप एक भजन का आनंद ले और इसी में जलपान कर ले। बोल राम जी सरकार की जय। कि तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है, कि जिसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है। कि तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है, तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है। दरबार से मायूस सवाली न गया, जो भी एक बार आ गया वो खाली न गया, जो भी एक बार आ गया वो खाली न गया। कि जिसने श्रद्धा से सामने तुझे पुकारा है, जिसने श्रद्धा से सामने दरबार सामने जहाँ से न्यारा है। दरबार रोतों को ओ हंसी दी है,
अपना चाहे ठोकेरा, ये तेरी मर्जी है। दिल में तड़पन रहे जिंदा, ये मेरी अर्जी है। दिल में तड़पन रहे जिंदा, ये मेरी अर्जी है। हुआ पागल तुझे जब से मैंने निहारा है। हुआ पागल मैंने जब से तुझे निहारा है। ओए 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 तेरा दीवार सामने जहाँ से न्यारा है। तेरा दीवार सामने जहाँ से न्यारा है। ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है। जिसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है। ओए 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 तेरा दीवार सामने जहाँ से न्यारा है। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। तो शंकर भगवान पार्वती मैया को कथा श्रवण करा रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। एक बार जय और विजय के कारण प्रभु ने अवतार लिया। दूसरा कारण नारद बाबा ने शाप दिया, उसकी वजह से। तीसरा कारण बताते हैं। तीसरा कारण क्या है? स्वायंभुवर मन सतरूपा, इनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु महाराज स्वयंभू मनु हैं और उनकी पत्नी है शत्रुपा। ये मनु कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये मनु। मनु हम सब जो है ना मनु की संतान है, इसीलिए हम सबको कहते हैं मनुष्य। जो मनन कर सकता है, जो चिंतन कर सकता है, वो होता है मनुष्य। हम सब मनु की संतान हैं भैया। मनु महाराज और शत्रुपा उनकी पत्नी है। बड़ा सुंदर बड़ा भारी साम्राज्य है, लेकिन मनु और शत्रुपा कहते हैं होए न विषय विराग, भवन बसत भाचोथपन,
हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि भगति बिनु। मनु शत्रुपा के दो पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद और एक का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद किसका नाम है? उत्तानपाद है ध्रुव जी के पिताजी का नाम। स्वयंभू जो मनु और शत्रुपा के पुत्र हैं, उत्तानपाद उनके ही पुत्र हुए थे महाराज ध्रुव, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में प्रभु को प्राप्त कर लिया था, दर्शन कर लिए थे। प्रभु को प्राप्त करना और प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भैया। यदि हमारा लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, तो थोड़ी सी अभी गड़बड़ है, अभी बात नहीं बनेगी। लेकिन जिस दिन हमारा लक्ष्य प्रभु के प्रेम की प्राप्ति बन जाएगा, उस दिन बात बन जाएगी। अब देखिए, आप महाभारत में देख लो, दुर्योधन को प्रभु प्राप्त थे कि नहीं? कृष्ण भगवान है, सामने खड़े हैं, अनेकों बार दर्शन हुए, प्रभु की प्राप्ति है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, कोई प्रभाव नहीं हो रहा। और एक सुलभा है विदुर जी की पत्नी, जिससे प्रभु तो प्राप्त हैं, लेकिन प्रभु के प्रेम की भी प्राप्ति है उनको। एक होता है भगवत प्राप्ति और एक होता है भगवत प्रेम प्राप्ति। यदि श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, आपके सामने भगवान खड़े हो तो भी आपको कोई मतलब नहीं। यदि प्रेम है तो भैया प्रभु सामने हो या ना हो, वो निरंतर हमारे हृदय में रमण करते हैं। आंखें बंद करो तो वही दिखाई देते हैं, आंखें खोलो तो वही दिखाई देते हैं, कड़ कड़ में उसी को हम देखने लगते हैं। यदि अंदर है तो बाहर देखने लग जाएंगे। घट घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उन घटन की, जिन घट पर घट होए। मनु शत्रुपा है, बड़ा भारी साम्राज्य है, वृद्धावस्था आ गई, बूढ़े हो गए। अब याद आई कि भैया हम तो बूढ़े हो गए, लेकिन मन तो अभी भी जवान है। यहाँ के जो बूढ़े बड़े बाबा है ना, सनखेड़ा के, इनको देखकर मुझे एक बात याद आती है कि उम्र तो 55 की है, लेकिन मन बचपन का है। हम जब से आए हैं तब से हमारा संग बूढ़े बड़े बावन को ही है। बे गाड़ी चला के ले जाए, बे लेके आए, बे छोड़ भी जाए, सब काम बूढ़े बड़े, सब बूढ़े बाबा ही कर रहे हैं। सब उम्र 55 की, पर मन बचपन का। देखने में आप वृद्ध हो, लेकिन काम तो युवाओं जैसे हैं आपके। राम कथा करना, भागदौड़ करना, व्यवस्थाएं करना, सबकी देखभाल करना, सेवा करना। मनु शत्रुपा कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए, लेकिन ये जो मन है अभी भी विषयों में जाना चाहता है। होए न विषय विराग, भवन वसत भाचोथपन, हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि भगति बिनु। क्या करें, बूढ़े हो गए, घर में आसक्ति है, ममता है, छूट नहीं रही, तो मनु शत्रुपा ने जबरदस्ती अपने पुत्रों को राज्य दे दिया। जबरदस्ती। ये कथा हमें सिखा रही है कि आपके बच्चा, बहू, बेटा चाबी छीने बा से पहले ही तुम दे दो, जाई में भलाई है। अपनी प्रॉपर्टी, अपना हिस्सा में मांगे बाते पहले ही दे दो, कंठी काटो और वृंदावन में डोलो और राधे राधे बोलो। देखो राजी थे दे दो, नहीं गैर राजी तो देनी पड़ेगी। और गैर राजी थे देंगे तो ज्यादा फजीते होंगे, गैर राजी थे देंगे तो ज्यादा फजीते होंगे। बिना राजी के दई लड़ाई भिड़ाई वही जबरदस्ती उन्होंने सब ले लिया, तो फिर तुम्हारा घर में भी ठिकाना नहीं है। कहेंगे बाबा अब तो तू बूढ़ो है, अपनी चारपाई ले जा, या तो खेत पे सो, या कहूँ झोपड़ी बना ले, नहीं तो कहूँ तीर्थ में जा, आश्रम बना लो, क्या दिक्कत है? हो आश्रम में जाओ। सब सो ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। संसार में तो जगह जगह ममता बटी है। थोड़ा सा मन पत्नी को दे दिया, थोड़ा सा मन पति को दे दिया, थोड़ा सा मन नाती को दे दिया, थोड़ा सा मन बेटी को दे दिया, थोड़ा सा मन रिश्तेदार को दे दिया। भैया कोई प्रसाद है जो तुम बांट रहे हो?
अरे गोपियां तो कहती हैं एक ही तो मन था मेरा दे दिया घनश्याम को। अब मन एक है और तुम बूंदी की तरह नुक्ति की तरह प्रसाद बांटत घूम रहे हो। मनुष्य शत्रुपा ने अपना साम्राज्य राजपाट अपने बालकों को दे दिया। हम भी भैयाओ समय रहते रहते अपने घर की व्यवस्थाओं से निवृत्त होकर प्रभु का भजन कर ले। हम क्या सोचते हैं जब हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, हम बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे, तब भगवान को भजन करेंगे। भैयाओ जिसने जवानी में भजन, बचपन में भजन नहीं किया, वो बुढ़ापे में भजन कर ही नहीं सकता, होगा ही नहीं भजन। ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की आयु में भजन किया, प्रभु को प्राप्त कर लिया। भक्त प्रहलाद ने बाल अवस्था में भजन किया और नरसिंह भगवान को प्रकट कर लिया, प्रभु का साक्षात्कार कर लिया, भगवत प्रेम की प्राप्ति कर ली। हम तो जब बूढ़े होते हैं तो हमारी आसक्ति और बढ़ती जाती है। हम सोचते हैं कि अरे कहूँ ऐसा ना हो कि हमारे पीछे जाए के बाद हमारी संतान हमारी को धन दौलत न लुटा दे। अरे भैया आपने अच्छी संतान पैदा करी है, संतान को संस्कार दिए हैं, तो आपके जाने के बाद भी आपकी जो समृद्धि है वो बढ़ती रहेगी। और यदि संतान को संस्कार नहीं दिए, बुरी औलाद पैदा करी है, तो बेशक लोटन की गड्डी धर जाइयो, तुम जैसे ही जाओगे सब बर्बाद हो जाएगी। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और मिटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। अरे अच्छी संतान है तो चिंता काय बात की। कभी वृंदावन जाओ, कभी बरसाने जाओ, कभी किशोरी जी के चरणों में जाओ, कभी बाग बिहारी से नैना तो लड़ाओ। हम तो नैना लड़ा रहे हैं दुनिया के लोगों से, संसार के लोगों से। लड़के किसको कहते हैं? लड़के जो लड़के अपना हिस्सा ले ले, जो लड़के घर की चाबी ले ले, जो अपने माँ बाप से लड़के प्रॉपर्टी में से आधो आधो करवा ले, उसको कहते हैं लड़के। अब समय आ गया है भजन करने का भैया। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। और भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। हरि का भजन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। और भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। हमको ये नर्तन दिया है, हम इस लायक तो नहीं थे कि हमें मनुष्य का शरीर मिले, लेकिन उसकी कृपा ने, करुणा ने हमें एक मौका दिया है। चोला ये नर्तन का हर बार नहीं मिलता, चोला ये नर्तन का हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता,
गिर गया डाली से वो फूल नहीं गिरता, वो फूल नहीं खिलता, वो फूल नहीं खिलता, वो फूल नहीं खिलता, वो फूल नहीं खिलता। हर का सुमिरन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, हर का सुमिरन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। प्रभु ने हमें जो सांसें दी है ना, ये गिनती की सांसें हैं, पता नहीं कब रुक जाएं। ना वृथा गवानर तू ये सांसों की लड़ियां, वृथा गवारे तो ये श्वासों की लड़ियां, अनमोल रतन है ये तेरे जीवन की घड़ियां, अनमोल रतन है तेरे जीवन की घड़ियां। प्रभु का सुमिरन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, हरि का सजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजनी कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। कट जाएगी मिट जाएगी, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले, हट जाएगी तो नासी, हे हरि का भजन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, और भजन कर ले, मोही का जतन कर ले। बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, और भजन कर ले, मोही का जतन कर ले। कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले, कट जाए तो नासी, तेरे हरि का भजन कर ले। और भजन कर ले, मोही का जतन कर ले। और भजन कर ले, मोही का जतन कर ले। मुक्ति का जतन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले,
मुक्ति का जतन कर ले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।